बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर बात करेंगे ज़ारा कत्ल केस के हवाले से और आज की इस वीडियो में ख़ास तौर पे बात करेंगे नवीद कसाई के हवाले से और उस दिन के बारे में जिस दिन ज़ारा को कत्ल किया गया। अब नवीद की ज़बान जो है वो खुल गई है और उसने खुलकर बता दिया है कि उस दिन उन्होंने ये सब कुछ कैसे किया था। उस दिन ज़ारा के जो है वो कपड़े किसने उतारे थे, उसको बरहना क्यों किया गया था, उसकी बॉडी को जो है वो बरामदे तक कौन लेकर आया था, इसके अलावा वॉशरूम में कलीन बिछाने तक का काम जो है वो किसने किया था और इसके अलावा जो ज़ारा के टुकड़े किए गए थे उनको किस तरीके से काटा गया था, कहाँ पे रखा गया था। नवीद ने अपने कपड़े और साथ साथ सुगरा के और यास्मीन के कपड़े जो है वो कहाँ पर उसको गायब किया। पुलिस ने जब इन कपड़ों के बारे में पूछा तो उसके बाद नवीद ने क्या तफसीलात बताएं, इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही बात करेंगे कि उस दिन की वारदात के अंदर नवीद ने किस तरीके से इस प्लान के ऊपर अमल दरामद किया। तो किस तरह से आप इस केस के बारे में जानते ही हैं पहले दिन से कि किस तरीके से सुगरा ने अपनी बहू के साथ ये जुल्म ढाया और उसके साथ जो है वो अपनी सगी बेटी इन्वॉल्व थी और इनके साथ साथ एक लाहौर से किराए का कातल नवीद जो है वो शामिल था। जब इन्होंने ये तमाम तर वारदात कर ली तो उसके बाद इसकी जो बॉडी को है वो 3 घंटे के लिए कमरे से घसीट कर बाइक जो है वो बरामदे तक लेकर आए और वहां पर 3 घंटे के लिए इन्होंने इसको जो है वो रखे रखा। अब इसके पीछे भी एक खौफनाक वजह थी जिसके बारे में नवीद ने ये कहा कि उन्होंने ये यूट्यूब के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर ये देखा था और मुख्तलिफ जो क्रिमिनल माइंडसेट की मूवीज़ होती हैं उसके अंदर ये देखा था कि अगर बॉडी को कत्ल करने के बाद अगर फौरी तौर पे आप काटेंगे तो उससे जो है वो ज़्यादा खून बहेगा। अगर आप उसको थोड़े टाइम के लिए रख देते हैं तो उसके अंदर जो है वो एक फ्रीजिंग का जो है वो काम होता है और उसमें आपका ब्लड कम निकलने के चांसेस होते हैं। ये इन्होंने अब नवीद ने जो है वो ये अपने तौर पे इतराफ़ किया है कि किस तरीके से इसने पहले दिन ये तमाम काम किया था। वहाँ से वहीं पर बरामदे में से ही ज़ारा को जो है वो बरहना कर दिया गया था। इसके जो कपड़े हैं और इसके अलावा जो है वो एक ज़ारा अपने साथ चादर रखती थी जो कि वो ओढ़ती थी और नमाज के दौरान और इस तरह के आमदरफ्त के लिए उस चादर को इस्तेमाल करती थी। वो चादर जो है वो कमरे से बरामद हुई थी लेकिन उसके जो कपड़े थे वो अभी तक इस सारे केस के अंदर जो है वो बरामद नहीं किए जा सके थे। अब ये है कि ज़ारा को वहाँ पर ही जो उसके कपड़े जो वगैरह जो है वो उतार दिए गए थे और वहाँ से घसीट कर ये जो ये जालिम सुगरा यास्मीन और नवीद है ये उसको जो है वो वॉशरूम में लेकर गए थे और वॉशरूम में उन्होंने जो है वो कलीन बिछाया था और ये काम जो है वो सुगरा ने और नवीद ने किया था। इसके बाद वो ज़ारा को घसीट कर वॉशरूम में ले गए। वहाँ पर कमोड के ऊपर उसका सर रख कर काटा गया और उसके बाद तमाम जो खून था वो उसका वहीं पर ही बहा दिया गया था। जिसके बाद ये मुख्तलिफ जो है वो पीसीस करते रहे। तीनों इसके अंदर इन्वॉल्व थे। तीनों ने ज़ारा के टुकड़े किए और उसको थोड़े टाइम के लिए वहाँ पर रखा और वहाँ से जब सारा खून निकल गया तो इन्होंने तमाम टुकड़ों को जो है वो वहाँ पे वॉश किया और वॉश करने के बाद इसको जो है वो बोरी के अंदर उन बैग के अंदर जो है वो भर के रख दिया था। इसके बाद नवीद ये कहता है कि उसने जो दूसरा वॉशरूम था वहाँ पर जाकर अपने कपड़े जो है वो चेंज किए, एक नया सूट पहना और ये जो नया सूट था ये यास्मीन लेकर आई थी और ये तब लेके आई थी जब ये आला कत्ल वगैरह लेके आए थे, छुरियाँ टोके और इस तरह का दीगर सामान जो है जब ये लेके आए थे तब उसने ये कहा था कि नवीद ये बताता है कि यास्मीन इसके लिए जो है वो नए कपड़े लेके आई थी। अब जब पुलिस ने इससे पूछा कि जब वो आला कत्ल वगैरह तो बरामद हो गया था लेकिन इनके कपड़े जो है खून आलूद जो कपड़े थे वो अभी तक इस पूरे केस के अंदर बरामद नहीं हुए थे। जिसके बाद नवीद ने यह बताया कि मैं दूसरे वॉशरूम के में गया, वहाँ पर कपड़े तब्दील किए, नहाया। इसके बाद यास्मीन और सुगरा जो है वो भी इसी तरीके से जो है वो वॉशरूम में गई, उन्होंने वो नहाए और उसके बाद अपने कपड़े जो है वो सारे लेकर वो छत पर चले गए थे। अब इस सारे टाइम के दौरान इन्होंने वो टुकड़े अभी तक फेंके नहीं थे, वो उसी तरह से बैग के अंदर मौजूद थे और उनको जो है वो छत तक पहुंचाया गया था। अब इन्होंने जहां पर ज़ारा का सर जलाया था, जहां पर उसका जो है वो चेहरा जलाया गया था, वहीं पर छत के ऊपर आग जलाकर इनका ये कहना है कि इन चारों के जो कपड़े हैं वो वहीं पर जला दिए गए थे क्योंकि इनका ये कोई भी प्लान नहीं था कि वो पकड़े जाएंगे या कोई इस तरह का सिलसिला इनके साथ बनेगा। उन्होंने तमाम तर सबूत जो है वो अपनी तरफ से मिटाने की कोशिश की। चेहरा जलाने की वजह भी यही थी कि इसकी जो है वो शनाख्त ना हो सके और वहीं पर नवीद के
सुगरा के, यास्मीन के और ज़ारा के जो कपड़े थे जो खून आलूद थे उनको इन्होंने वहीं पर जो है वो जला दिया था। और उसके बाद फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद इन्होंने वो टुकड़े जो है वो छत से फेंके बाहर अकबी जानब, जो कि कहा यह जा रहा है कि सबा और उसका बेटा जो है वो भी वहीं तब मौजूद थे। और ये CDR के अंदर और तमाम तर तफसीलात के अंदर, लोकेशन के अंदर भी ये चीज़ें मौजूद हैं कि सबा उस दिन वहीं पर ही मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने इसको जो है वो इस केस से अभी तक जो है वो बरी ज़मा किया हुआ है। अब्दुल्ला ने और सबा ने ये टुकड़े छत पर पहुँचाए। इसी तरह से जो अब्दुल्ला है उसी ने ही अपनी जो नानी है सुगरा के साथ वहाँ से वो टुकड़े अकबी साइड से उठाए और उसको जो है वो नाले तक बहा कर लेकर गए थे। तो ये सारा इस प्रोसीडिंग के अंदर एक अहम चीज़ थी इनके कपड़ों के हवाले से। तो इस हवाले से भी चीज़ें अब जो है अब सामने आ चुकी हैं। और नवीद ने बजाते खुद ये इतराफ़ किया है कि उन्होंने ये तमाम तर जोड़े जो थे, जो सूट थे, उसको वहीं पर जला दिया गया था। लेकिन जो आला कत्ल है और इस तरह की जो और दूसरे जो लवाजमात थे इस केस के अंदर इस्तेमाल किए गए थे, उनको जो टोका वगैरह था उसको जो है वो साफ़ करके पानी से उसको अच्छी तरह से साफ़ करके उसको उसी घर में रख दिया गया था, जो कि पुलिस ने उसको बरामद कर लिया था। लेकिन कपड़े जो है वो बरामद नहीं हुए थे। उस हवाले से भी अब तफसीलात सामने आ गई हैं जो कि आपके साथ शेयर की है। इसी केस के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें ज़ारा के फ्रेंसिक के हवाले से जो चीज़ें क्लियर हुई हैं वो किस तरीके से ख़तरनाक हो सकती है इस केस के अंदर, और साथ ही साथ जो दियत के मामलात हैं जो ऑफ़र दी जा रही हैं शब्बीर अहमद को इस कत्ल के हवाले से, माफ़ी के हवाले से, तो उस पर भी अब कुछ नए इंकशाफात सामने आए हैं। वो एक नई वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।